नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में साथियों, जिसको गणित और अंग्रेजी पहला से लेकर के बारहवां तक स्ट्रांग हो जाए वह साइंस में भी पीछे नहीं रहेगा और किसी भी समय में किसी भी विषय में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक संदेश करना चाहता हूँ अभिभावक को और छात्रों को कि पहला से बारहवां तक अंग्रेजी और गणित बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस पर जोर दें, इस पर आगे बढ़ें, जिससे कि आप अपने भविष्य में अच्छा करियर का निर्माण कर सकें। और गणित से संबंधित एक छोटी सी बात आपके बीच लाया हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 10 कहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए हल करने के लिए कह रहा है। एक्स और वाई के लिए हल करें। दो समीकरण, दो इक्वेशन हमारे पास है। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यह सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट माने माना कि या मान लिया 1/√x इक्वल टू स्मॉल a एंड 1/√y इक्वल टू स्मॉल b। 1/√x साथ में है, 1/√y दोनों में है। हमने a मान लिया, b मान लिया, तो समीकरण हो गया। हंस दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये दो समीकरण रिफॉर्म्स हुआ, बन गया। यदि हम 1/√x इक्वल टू a, 1/√y इक्वल टू b मानते हैं तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब हमको क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकेंड मान लेना है। फर्स्ट के दोनों ओर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट में से फिर दूसरा को माइनस कर दे तो एक वाला कट जाएगा। क्या करेंगे, 2 2 2 जा 4 जा 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। तो 4a अब घटा देंगे, पहला में से दूसरा कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 9 3 12b इक्वल टू 1 बच जाएगा। देखिए कैसे होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट के दोनों ओर 2 से गुना करने पर, फर्स्ट के दोनों ओर 2 से गुना करने पर देखिए 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। और दूसरा समीकरण क्या मिला, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, क्योंकि फर्स्ट में ही गुना किए थे। अब माइनस घटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस चिन्ह बदलेगा। अब पहला में से दूसरे को घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 4a प्लस माइनस, और ये प्लस 9 हो गया, 6 9 6 15b इक्वल टू 5। इसीलिए b निकल गया 5/15 इक्वल टू 1/3 बच गया। ये 1/3 से कट गया तो 1/3 बच गया। इसका मतलब है कि b का मान 1/3 आया। अब इन दोनों में से किसी में भी या इन दोनों में से किसी में भी b का मान 1/3 डालने पर हमको a का मान भी निकल जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर नोट करते हैं, समीकरण
समीकरण एक में b का मान देने पर, b का मान रखने पर देखिए अब क्या होता है। तो 2 इंटू 2 ए है प्लस 3 इंटू 1/3 है इक्वल टू 2। तो 3 कट गया मल्टीप्लाई करने से। 2a इक्वल टू 2 प्लस 1, 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, इसीलिए 2a इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 1/2। तो b निकला 1/3 और a निकला 1/2। अगर हम b का मान 1/3 समीकरण 1 में b के जगह पर रखते हैं, हल करते हैं, तो मिलता है a बराबर 1/2। अब 1/2 a का वैल्यू है, 1/3 b का वैल्यू है। अब हमको चाहिए क्या? x और y का वैल्यू चाहिए। तो a कितना माने थे? 1/√x। b कितना माने थे? 1/√y। तो देख लीजिए 1/√x इक्वल टू कितना माने थे? a। तो a कितना है? 1/2। इसीलिए 2 इक्वल टू √x। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, 2² इक्वल टू √x का स्क्वायर। तो मिल गया x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4। फिर क्या करेंगे? b के बदले 1/3 डालेंगे। 1/√y इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इक्वल टू √y। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर 9 इक्वल टू y हो गया, वर्ग करने पर तो y इक्वल टू 9। तो हमने पाया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9। अब यह सही है कि गलत, इसमें डाल के चेक कर लीजिए। 1/√4 का मतलब 2, तो 2/2 कट जाएगा। 1/√9 तो 9 का मतलब इस प्रकार 3/√9, 3/3 तो 1 + 1 बराबर 2 उड़ जाता है। इसलिए आपने पाया रिजल्ट कि x बराबर 4 एंड y बराबर 9। x बराबर 4, y बराबर 9, ये उत्तर आपने पाया। फिर से देख ले, कहता है सोल्व फॉर x एंड y। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, x और y के लिए हल करना ही दोनों को। तो 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। हमने क्या किया? माना कि 1/√x जो 2 से गुना है, 1/√x को a मान लिए, 3 इंटू 1/√y को b मान लिए। तो यहाँ भी 4 इंटू 1/√x है, 9 इंटू 1/√y है, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। अब यह समीकरण हो गया 2 इंटू a प्लस 3 इंटू b इक्वल टू 2, देख रहे हैं। फिर यह समीकरण हो गया 4 इंटू a माइनस 9 इंटू b बराबर 1 हो गया। ये दो समीकरण मिला। अब हम एक काम, इसको हम 4-5 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये और बी वाला, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला यहाँ तो आसान है, 2 से इस समीकरण में दोनों ओर गुना कर दिया, तो 2 जा 4a प्लस 3 दूना 6b इक्वल टू 4। इसको जस का तस नोट कर लिया सेकंड को। अब फर्स्ट वाला में से सेकंड वाला को माइनस कर दिया, तो ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया, अर्थात ये कैंसिल। 9 और 6 15, 15b, 4 1 5, 5 हो गया, इसलिए b इक्वल टू 5/15 बराबर 1/3 मिल गया। जब b मिल गया तो आराम से समीकरण 1 में b का मान रखने पर 2a प्लस 3 इंटू 1/3, b का मान है 1/3, 2,
3 3 कट गया, 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। हमने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाल दिया। अब हमने माना था 1/√x बराबर a, 1/√y इक्वल टू b। तो 1/√x a का मान है हाफ, 1/√x बराबर हाफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू √x, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, इधर 2 गुना 4 हो जाएगा, x बराबर 4, एक वैल्यू निकल गया। फिर क्या करेंगे, 1/√y इक्वल टू b, इसमें डाल दिए तो b कितना था, अगेन एंड कर देते हैं, एंड 1/√y इक्वल टू 1/3, तो 3 का 3 इक्वल टू √y का √y, इसलिए 3 इक्वल टू √y, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर y इक्वल टू 9। तो इसका मतलब x बराबर 4 और y बराबर 9। अब इसमें से किसी भी समीकरण में x और y का मान देंगे, RHS प्रूव्ड हो जाएगा, इसलिए हमारा मान x और y सही है। इस प्रकार हमने आपको 2 सवाल दिया कि जिस प्रकार हमने इस सवाल को बनाए हैं, आप अपने से इस 2 सवाल को बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे, तो 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू b होगा, एक इक्वेशन होगा। इसी प्रकार 1/3 इंटू a होगा, 1/2 इंटू b होगा, 13/6 है, यह भी दूसरा इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करेंगे, x y का मान निकल जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 1/x माइनस 1 को a मानेंगे, 1/y माइनस 2 को b मानेंगे, जिसमें दोनों में डालेंगे a और b में फिर समीकरण आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक सवाल को बता दिया, बाकी 2 सवाल आप अपने से ट्राई लीजिए। पहले क्या करना है, इस सवाल को समझने के बाद दोबारा वीडियो खोल के देख ले, जब समझ जाएंगे तो फिर इस सवाल नोट करके पहले अपने मन से बना लें। अपने मन से जब बनाया हुआ हो जाएगा, तब ये 2 सवाल आप नोट कर लें, और उसको भी प्रोसेस यही रहेगा, इसी प्रोसेस से आप सोल्व कर लें, तो गारंटी है कि आप इस तरह के सवाल कहीं भी मिलेगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके बीच आया था, और इस तरह की समस्या का समाधान लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है, तब भी आपको सॉल्व हो सकता है। और इतना ही बात को लेकर के मैं आपको इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।